गांव नहरपुर के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग खामोश घाटी कहते थे। दिन के समय भी वहां धुंध छाई रहती, पक्षी चहचहाते नहीं और हवा भी सांस रोककर चलती। लोग कहते थे कि वहां एक जिन कैद है, एक पुराना जिन जो चिराग में बंद है और जिसने कभी बहुत से गांव तबाह किए थे। 12 साल की जर्मीना को बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था, लेकिन वह कहानियां सिर्फ सुनकर खामोश नहीं रहती थी। वह सवाल करती, तहकीक करती और अपने तौर पर राज खोलने की कोशिश करती। उसके दादा, जो अब बिस्तर पर थे, बचपन में इस जंगल में जा चुके थे। एक दिन जर्मीना ने उनसे पूछा, दादा, क्या तुम वाकई उस जंगल में गए थे? दादा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दरवाजा खुल जाए तो बंद करना मुश्किल होता है। जर्मीना की आंखों में चमक आई। वह जान चुकी थी कि जंगल में कुछ है और अब उसकी तलाश का समय आ चुका है। अगले दिन जर्मीना ने अपने स्कूल का बहाना बनाकर एक छोटा सा बैग तैयार किया। पानी, एक टॉर्च, थोड़ा सा खाना और दादा का दिया हुआ पुराना नक्शा। वह जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वह अंदर गई, पेड़ घने होते गए और रोशनी कम होने लगी। एक स्थान पर पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। फिर अचानक एक धुंधली सी रोशनी उसे पेड़ों के बीच चमकती नजर आई। वह एक पुराना सा चिराग था, मिट्टी से अटा हुआ मगर रोशनी दे रहा था। जर्मीना ने हिचकिचाते हुए उसे उठाया। जैसे ही उसने चिराग पर हाथ फेरा, धुआं निकला और फजा में एक गहरा कहकहा गूंजा। सामने एक लंबा काला धुआं सा वजूद नुमादार हुआ। बंधन टूटा। आखिरकार आवाज गूंजी। जर्मीना पीछे हटी, पर उसकी आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। अस्तित्व ने धीरे से कहा, मैं जिन जफर हूं जिसे कैद किया गया था। अब तुमने मुझे आजाद किया है और इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जर्मीना को अंदाजा नहीं था कि इस चिराग ने सिर्फ एक जिन को आजाद नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ा भेद भी खोला है। जंगल के बीच पेड़ों की घनी छाया में जर्मीना और जिन जाफिर आमने सामने खड़े थे। चिराग अभी भी उसके हाथ में था और उससे निकलती मध्यम रोशनी जिनके अस्तित्व पर छाया डाल रही थी। जर्मीना ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? जाफिर की आंखों में सदियों की थकान छिपी थी। मुझे आजाद तो कर दिया गया है, मगर मेरी ताकत अभी पूरी नहीं। जब तक चिराग मेरे कब्जे में नहीं आता, मैं पूरी ताकत से वापस नहीं आ सकता। और यह चिराग अब तुम्हारे इख्तियार में है। जर्मीना ने चिराग को देखते हुए कहा, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें यह चिराग दे दूं? नहीं, जाफिर ने धीरे से सर हिलाया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, एक सच जो छुपा हुआ है, फिर तुम खुद फैसला करोगी। अचानक फिजा में एक जोरदार चमक हुई और जर्मीना को लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले हिल रही हो। जाफिर ने हाथ बुलंद किया और कहा, आंखें बंद करो। जर्मीना ने जैसे ही आंखें बंद की, एक लम्हे में सारा मंजर बदल गया। अब वह एक अजनबी वीराने में खड़ी थी। सामने एक महल का खंडहर था और उसके इर्द गिर्द साए नाच रहे थे। यह मेरी दुनिया थी, जाफिर की आवाज गूंजी। सदियों पहले मैं जिन्नों की सल्तनत का पहरेदार था। हम इंसानों से अलग मगर साथ जीते थे। फिर कुछ इंसानों ने लालच में आकर मेरे चिराग को चुराया। उन्होंने मेरा इस्तेमाल ताकत हासिल करने के लिए किया। जर्मीना की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर क्या हुआ? एक जादूगर ने मुझे कैद कर दिया और मेरी सल्तनत बर्बाद कर दी, लेकिन मेरी रूह जिंदा रही, चिराग में बंद। अब जब तुमने मुझे जगाया है, वक्त आ गया है कि सच सामने लाया जाए। जर्मीना ने धड़कते दिल से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? जाफिर ने गंभीरता से कहा, चिराग तुम्हारे हाथ में है, इसका मतलब है तुम चुनिंदा हो, वह जो नेकी और इंसाफ के रास्ते पर फैसला करेगा। तुम मेरे साथ चलो। 7 दरवाजे हैं, 7 राज, जिन्हें तुम्हें मेरे साथ खोलना होगा। जर्मीना ने गहरा सांस लिया। उसके दिल में डर भी था, मगर एक जोश भी। वह जानती थी कि यह एक मामूली एडवेंचर नहीं, बल्कि किस्मत की आजमाइश है। ठीक है, उसने चिराग को मजबूती से थाम कर कहा, मैं तैयार हूं। जाफिर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा,
तो हमारा पहला दरवाजा है, वक्त का कुआं। कहानी अब सिर्फ एक जिन की आजादी नहीं, बल्कि 7 राजों की तलाश बन चुकी थी। जफर ने जर्मिना को एक रहस्यमय गुफा की ओर इशारा किया, जो जंगल के दूर किनारे पर स्थित थी, घास फूस में छिपी हुई। यह गुफा आम आंखों से छिपी रहती, मगर जफर के साथ होने की वजह से जर्मिना अब चीजों को अलग अंदाज में देख सकती थी। गुफा के मुंह पर एक पुराना पत्थर खुदा था, जो समय को छेड़े वह स्वयं समय का कैदी बने। जर्मिना ने धीरे से चिराग को थामे कदम बढ़ाया। गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन चिराग की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। जाफिर उसके पीछे था, उसका साया दीवारों पर लंबा और भयानक लग रहा था, लेकिन जर्मिना को अब उसकी उपस्थिति से डर नहीं महसूस होता था। कुछ ही देर बाद वह एक खुले दायरे में पहुंचे। बीच में एक प्राचीन कुआं था, जिसमें पानी की जगह नीला घूमता हुआ धुआं सा नजर आ रहा था। जाफिर ने बताया, यह वक्त का कुआं है। यहां तुम्हें वह वक्त देखने को मिलेगा जो तुम्हारे फैसले से जुड़ा है, लेकिन याद रखो, सिर्फ देखना है, दखल नहीं देना। जर्मिना ने झांक कर नीचे देखा। मंजर बदलने लगा। एक बच्ची बिल्कुल उस जैसी गांव की गली में भाग रही थी। उसके पीछे एक लड़का दौड़ रहा था और उनके बीच कह कहे गूंज रहे थे। अचानक एक साया आया और लड़का गायब हो गया। बच्ची चीखी, मगर कोई मदद को ना आया। जर्मिना चौंक गई। ये मेरा ख्वाब था, मैं इसे बार बार देखती हूं। जाफिर ने धीरे से कहा, यह सपना नहीं, हकीकत थी। वह लड़का रफान, तुम्हारा बचपन का दोस्त, तुम्हारे साथ खेलते हुए जिन्नों के असर में आ गया था। वह आज भी कैद है। क्या? जर्मिना की आंखें भर आईं। यह मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम ही हो जो उसे आजाद कर सकती हो, जाफिर ने कहा। वक्त के कुएं ने तुम्हें दिखाया कि इस सफर का एक मकसद सिर्फ मेरी ताकत की बहाली नहीं, बल्कि तुम्हारे माजी का सामना भी है। जर्मिना ने एक निर्णायक सांस ली। तो मुझे क्या करना होगा? जाफिर ने अपना हाथ हवा में उठाया और कुएं के चारों ओर प्रकाश की एक रेखा प्रकट हुई। यह पहला दरवाजा था, समय का। अगला दरवाजा सच का है, और वहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। जर्मिना ने कुएं की ओर आखिरी नजर डाली और रूफान की हौसती तस्वीर उसके जहन में उभर आई। मैं उसे वापस लाऊंगी, हर कीमत पर। जाफिर ने चिराग की रोशनी में एक पेड़ के तने पर बने दरवाजे की ओर इशारा किया। तो चलो, सच के दरवाजे की ओर। जर्मिना और जाफिर वक्त के कुएं से निकलकर अब घने पेड़ों के बीच एक पथरीले रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता सुनसान था, सिर्फ चिराग की जर्द रोशनी उनके कदमों को राह दिखा रही थी। अचानक एक पुराना सा दरवाजा नमूदार हुआ लकड़ी का, मगर उस पर सोने जैसे अल्फाज में कुंदा था। सच की जमीन में सिर्फ वही जा सकता है जो खुद से झूठ न बोले। जर्मिना ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर दरवाजा हल्के से पीछे हट गया, जैसे वह खुद ही उसे अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, एक अजीब खामोशी ने उसे घेर लिया। अंदर एक खुला मैदान था, न पेड़ न आसमान, बस धुंध और गहरी खामोशी। अचानक धुंध छटी और सामने जर्मिना खुद खड़ी थी, मगर यह वह जर्मिना नहीं थी जो अभी अभी दरवाजे से आई थी। यह वह जर्मिना थी जो खुद को कमजोर समझती थी, जो सवालों से डरती थी, जो अपनी आवाज सुनाने से घबराती थी। वह उससे बोली, तुम यहां क्यों आई हो? तुम तो हमेशा दूसरों पर यकीन करती हो, खुद पर नहीं। जर्मिना पीछे हट गई, मगर फौरन संभली। मैं बदल चुकी हूं। मैंने जाफिर को आजाद किया है। मैं चिराग की निगहबान हूं। तो फिर रूफान के लिए क्यों नहीं गई? सच ने वार किया। क्यों उस वक्त तुम छिप गई जब वो तुम्हारे सामने गुम हुआ? तुमने खुद को बचाया, उसे नहीं। जर्मिना के चेहरे पर चोट के आसार नजर आने लगे, जैसे अल्फाज उसे जिस्मानी तकलीफ दे रहे हो। मगर फिर उसने गहरा सांस लिया। हां, मैं डर गई थी। हां, मैं छिप गई थी, मगर अब नहीं। अब मैं इस सफर पर इसलिए हूं कि अपनी गलतियों का सामना कर सकूं। सच की जर्मिना ने आंखें बंद की और रोशनी में बदल गई। मैदान में फूल खिलने लगे और फज्जा में संगीत की हल्की लहरें गूंजने लगी। अचानक मैदान के बीच एक पारदर्शी दायरा उभरा, आईना जैसा,
जिसके अंदर अगला दरवाजा दिखाई दिया। जाफिर की आवाज आई, तुमने सच का सामना किया जरमिना, अब तुम वो देख सकोगी जो औरों से छुपा है। अगला दरवाजा है ख्वाबों की राह। जरमिना ने चिराग को थामा और आईने के अंदर कदम रखा। अब वो जान चुकी थी कि यह सफर सिर्फ जिन को ताकतवर बनाने का नहीं, बल्कि उसे खुद को समझने का था। जब जरमिना आईने के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों के सामने रंग बदलने लगे। हर रंग एक ख्वाब था, कभी लाल, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी काला। रोशनी और अंधेरे के बीच झूलता हुआ यह मकाम ख्वाबों की राह थी, जहां सच और फरेब एक साथ सांस लेते थे। जफर ने उसे खबरदार किया, यहां जो कुछ तुम देखोगी वह तुम्हारे सपनों का अक्स हो सकता है, या वह फरेब जो तुम्हारे दिल में छिपे खौफ से बने हैं। तुम्हें फर्क समझना होगा। जरमिना ने चिराग को थामा और कदम बढ़ाया। अचानक उसके इर्द गिर्द सब कुछ बदल गया। वह अब एक महल में थी, रोशन, खूबसूरत और परसुकून। हर तरफ रोशनी, हंसी और मोहब्बत का माहौल था। सामने तख्त पर वह खुद बैठी थी, एक मलिका जैसी। उसके इर्द गिर्द लोग झुककर सलाम कर रहे थे। जाफिर भी उसके कदमों में था। एक मोहक आवाज आई, तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो जरमिना, ताकत, इज्जत, इख्तियार, तुम्हें बस चिराग मुझे देना होगा। जरमिना ने चौंक कर देखा। यह आवाज किसी अनजानी औरत की थी, जो सुनहरी लिबास में उसके सामने खड़ी थी। चेहरा मोहक, लेकिन आंखें खाली और सर्द। तुम कौन हो? जरमिना ने पूछा। मैं वह ख्वाब हूं जिसे तुमने बचपन में देखा था, जब तुम्हें लगा तुम खास हो, तुम जिन्नों की रानी बन सकती हो। लेकिन मैं अब ख्वाब नहीं, मैं हकीकत बन सकती हूँ, अगर तुम बस यह चिराग मुझे सौंप दो। जरमीना ने चिराग को देखा। वह धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। तब जाफिर की आवाज गूंजी, यह ख्वाब नहीं, एक जाल है। तुम अपने ही अंदर के फरेब का शिकार हो रही हो। जरमीना ने आंखें बंद की। उसे बचपन के वो लम्हे याद आए, जब उसने अपने दोस्त रूफान के साथ सच बोलने, दोस्ती निभाने और सादा जीवन गुजारने के वादे किए थे। उसने खुद से कहा, ताकत अगर दोस्तों को खो दे तो वह ताकत नहीं, कमजोरी है। उसने आंखें खोलीं और सामने खड़ी औरत से कहा, मैं तुम्हें चिराग नहीं दूंगी। सपने सिर्फ सपने हैं और मेरी हकीकत कुछ और है। औरत का चेहरा बिगड़ने लगा और वह अंधेरे में गायब हो गई। महल टूटने लगा, जमीन हिलने लगी और जरमीना वापस रंगों की दुनिया में आ गई। जाफिर ने सम्मान से सिर झुकाया। तुमने फरेब पर हकीकत को चुना जरमीना, अब तुम वह देख सकती हो जो आने वाला है। रंगों के बीच एक नई राह रोशन हुई। उस पर लिखा था, कुर्बानी का दरवाजा। जरमीना ने गहरी सांस ली। वह जानती थी अब आजमाइश सख्त होने वाली है। जरमीना जैसे ही ख्वाबों की राह से बाहर निकली, उसके कदम एक पथरीली तंग गली में पड़े। यहां कोई रोशनी नहीं थी, सिवाय चिराग की मध्यम लौ की। फजा में ठंडक थी और हवा में उदासी सी बसी हुई थी। सामने एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिस पर खुदा था, सच्ची ताकत कुर्बानी मांगती है और हर कुर्बानी दर्द लाती है। जाफिर ने धीरे से कहा, यह दरवाजा सबसे मुश्किल है जरमीना, यहां तुम्हें वह देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। जरमीना का दिल धड़कने लगा। वह अब तक खौफ, फरेब, सच और वक्त का सामना कर चुकी थी, मगर कुर्बानी का मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस चीज को छोड़ना पड़े। दरवाजा खुलते ही एक सुनसान मैदान में वह दाखिल हुई। सामने एक छोटा सा खैमा स्थापित था। चिराग की रोशनी जैसे करीब गई, खैमे के अंदर एक चेहरा नजर आया, रूफान। वह जिंदा था, जिंदा मगर कमजोर। उसकी आंखें बंद थीं और वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। रूफान। जरमीना दौड़ी, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ी, जमीन लरजने लगी। खैमे के गिर्द एक दायरा नमूदार हुआ, जिसके बाहर जाफिर आ खड़ा हुआ। सुनो जरमीना, उसने गंभीरता से कहा, यह रूफान तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मगर तुम सिर्फ उसे आजाद नहीं कर सकती, उसे बचाने के लिए तुम्हें चिराग को छोड़ना होगा। और जब तुम चिराग छोड़ोगी तो तुम मेरी रक्षक नहीं रहोगी। तुम्हारी यादें,
तुम्हारा सफर सब मिट जाएगा। तुम एक आम लड़की बन जाओगी। कोई ताकत नहीं, कोई जिन, कोई जादू नहीं। जरमीना के कदम रुक गए। जाफिर ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, चिराग तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वह सब खो देने को तैयार हो जिसे तुमने पाने के लिए इतना सफर किया? जरमीना के हाथ में चिराग भारी होने लगा, जैसे उसमें सिर्फ रोशनी नहीं, जिम्मेदारी, कुर्बानी और इख्तियार का बोझ भी हो। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके जहन में दादा की बात गूंजी, कभी कभी ताकत किसी को बचाने से नहीं, किसी को छोड़ने से आती है। जरमीना ने आंखें खोलकर चिरागर को जमीन पर रखा। एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। मैं ताकत नहीं चाहती, उसने धीरे से कहा। मैं अपने दोस्त को वापस चाहती हूं। जैसे ही चिराग जमीन पर रखा गया, रोशनी की एक लहर हवा में फैल गई। जंजीरें टूट गई, रूफान की आंखें खुल गई, तंबू खत्म हो गया। मगर इसके साथ ही जाफिर की आवाज गूंजी, धीमी मगर सुकून भरी। तुमने वो कुर्बानी दी जो सच्चे दिल वाले ही दे सकते हैं। लेकिन याद रखो, हर अंजाम एक नई शुरुआत होती है। जमीन हिलने लगी और सब कुछ धुंध में छिप गया। धुंध छटी तो जरमीना ने खुद को एक खुली घाटी में पाया। आसमान नीला था, हवा में खुशबू थी और उसके करीब रूफान खड़ा मुस्कुरा रहा था। जिंदा, आजाद, मुकम्मल। तुमने मुझे बचा लिया जरमीना, रूफान ने धीरे से कहा। जरमीना की आंखों में नमी थी, मगर दिल सुकून से भरा हुआ था। वह जानती थी चिराग अब उसके पास नहीं, और न ही वह अब जिन्नों की संरक्षक है। लेकिन उसने जो कुछ पाया था वह हर जादू से ज्यादा कीमती था। दोस्ती, सच और कुर्बानी का फख्र। अचानक हवा में एक जानी पहचानी गूंज हुई। वह जाफिर की आवाज थी, जो अब नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी गूंज फिजा में तैर रही थी। जरमीना, तुमने अपना हक अदा कर दिया। जिन्न की ताकत से इनकार करके तुमने उसे जीत लिया, क्योंकि ताकत वही है जो किसी को बचाने में काम आए, न कि सब पर राज करने में। घाटी के बीच एक पेड़ उभरा, जिसकी शाखाओं में एक दीपक लटक रहा था, शांत शांत, रोशन। जाफिर की आवाज फिर आई, यह दीपक अब तुम्हारी मिल्कियत नहीं, लेकिन तुम्हारी नीयत इसकी रोशनी में हमेशा सुरक्षित रहेगी। अगर कभी अंधेरा तुम्हें घेरे तो तुम्हारी कुर्बानी खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगी। रफान ने जरमीना की तरफ देखा। अब हम वापस चलें? जरमीना ने सर हिलाया और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वादी से बाहर चलने लगे। उनके पीछे सूरज तुलू हो रहा था, जैसे एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा हो। जब वे वापस नहरपुर पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ बदला भी था। दादा की आंखों में फख्र था, जैसे वह जानते थे कि जरमीना ने कुछ ऐसा किया है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जरमीना ने चिराग का किस्सा किसी को नहीं सुनाया। वह बस रूफान के साथ स्कूल जाती, कहानियां पढ़ती, हंसती और जीती रही। पर जब रात को तन्हा होती तो उसके दिल में एक धीमी सी रोशनी जलती, जैसे एक चिराग कहीं दूर से उसके दिल को छू रहा हो।